फाइनली बच्चों, राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 इंग्लिश का जो आपके 16 मार्च को पेपर होने वाला है वो पेपर आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूं। इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट पेपर उत्तर सहित बताने वाला हूं, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि कक्षा 10 से रिलेटेड कोई भी वीडियो आपके मिस ना हो। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इंग्लिश का पूरा पेपर बताने वाला हूं जो आपके 16 मार्च को आपका एग्जाम है इंग्लिश का। और उस पेपर के अंदर आप 80 में से 80 मार्क्स से वो आराम से आप अचीव कर सकते हैं अगर आपने इस पेपर को अच्छे से आपने तैयार कर लिया। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो यहां पर सबसे पहले इस पेपर को आप देख सकते हैं। इस पेपर की हम मुंह दिखाई करने वाले हैं। 2023 का ये पेपर है आपके। तो यहां पर सबसे पहले बच्चों आप देख सकते हैं पेपर के अंदर आपको सेक्शन ए दिया गया है और सेक्शन ए में जितने भी क्वेश्चन है आपके रीडिंग से रिलेटेड है। और यहां पर पहला क्वेश्चन है आपके रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो ये आपको पैसेज दिया गया है। यहां पर इस पैसेज को आपको कंप्लीट देख सकते हैं और इस जो पैसेज है इसका आप स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं क्योंकि इस पैसेज के अंदर जितने भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सारे क्वेश्चन के आंसर है वो आपको इसी पैसेज में मिलने वाले हैं। तो कंप्लीट आप इसमें देख सकते हैं इस पैसेज को। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको इस पैसेज के अंदर क्वेश्चन दिया गया है कि हु सोइल द ट्रेन या बस। तो इसमें ए ऑप्शन में आपके पैसेंजर्स हैं, बी में आपके ड्राइवर्स हैं, सी में आपके कंडक्टर्स हैं और डी में आपके टिकट चेकर्स हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सही होगा, वो आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन है आपके कि फॉर वूम इज द स्टैट्यूटरी वार्मिंग रिटर्न। तो इसमें ए में आपके फॉर स्मोकर्स और बी में आपके फॉर जॉबर्स, सी में आपके फॉर वर्कर्स और डी में आपके फॉर ब्लॉकर्स। ओके, ब्लॉकर्स। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन है इसमें आपके कि व्हाट डू द पीपुल चेविंग बीटल्स विद टोबैको डू। और क्वेश्चन नंबर 4 है आपके कि व्हाट आर पब्लिक प्लेस एंड फैसिलिटीज लिटर्ड विद। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी आपको इस पैसेज में मिलेगा, अच्छे से आपको करना है। ओके। और क्वेश्चन नंबर 5 है आपके राइट फ्रॉम द पैसेज द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें आपको सिमिलर वर्ड बताना है, समानार्थी शब्द आपको बताना है डिसाइडेड बाय लॉ। ओके। और क्वेश्चन नंबर 6 है आपके कि राइट फ्रॉम द पैसेज द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें आपको रिमेंबर है, रिमेंबर का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, याद करना। ओके। तो इसका आपको क्या बताना है, इसका आपको अपोजिट बताना है। तो इसका अपोजिट होगा प्यारे बच्चों फॉरगेट। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है आपके कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो ये आपको पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को आपको कंप्लीट पढ़ सकते हैं कि द फर्स्ट एंड द ग्रेटेस्ट सोशल सर्विस वी कैन रेंडर इज टू रिवर्ट to our vernaculars to restore Hindi to its natural place as the national language। तो कंप्लीट आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर आपने ये पैसेज कंप्लीट पढ़ लिया तो प्रत्येक क्वेश्चन है वो आराम से चुटकियों में आप बना सकते हैं। तो यहां पर देखिए पहला क्वेश्चन है आपके कि विच लैंग्वेज कैन नॉट बी ओवर लिंगुआ फ्रेंचा। ओके। तो इसमें ए ऑप्शन में आपके इंग्लिश है, बी में आपके फ्रेंच है, सी में आपके पोर्टुगीज और डी में आपके स्पेनिश। ओके। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है आपके कि विच लैंग्वेज यानी कौन सी भाषा, कौन सी लैंग्वेज डिड द ऑथर रियली फेवर एज नेशनल लैंग्वेज। तो इसमें ए ऑप्शन में आपको इंग्लिश दिया गया है, बी में फ्रेंच दिया गया है, सी में हिंदी दिया गया है और डी में आपको स्पेनिश दिया गया है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। उसके बाद में देखिए तीसरा क्वेश्चन है आपके कि अबाउट लैंग्वेज वेयर डज द ऑथर वांट टू रिवर्ट। तो ए ऑप्शन में आपके टू वर्नाकुलर्स, बी में टू इंग्लिश अल्फाबेट, सी में टू इंग्लिश
फोंटेन्स और डी में आपके 2 फ्रेंच लेटर्स। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपके, फॉर व्हाट इज द नॉलेज ऑफ इंग्लिश नेसेसरी। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके, व्हेन इज द ऑथर पेन्ड। और क्वेश्चन नंबर 6 है आपके, व्हाट डज द ऑथर क्लेम। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है आपके कि व्हाट डज द ऑथर होप फ्रॉम द लेजिस्लेचर। और क्वेश्चन नंबर 8 है आपके, राइट फ्रॉम द पैसेज द सिमिलर वर्ड। सिमिलर वर्ड आपको बताना है, कौन से वर्ड का बताना है, स्काई लाइन का बताना है। किसका बताना है, स्काई लाइन। और क्वेश्चन नंबर 9 है आपके कि राइट फ्रॉम द पैसेज द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। आपको अपोजिट वर्ड बताना है एब्यूज का। ओके, तो अच्छे से आपको बताना है, अच्छे से आपको करना है। उसके बाद में सेक्शन बी। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर सेक्शन बी में जितने भी क्वेश्चंस हैं राइटिंग से रिलेटेड हैं, यानी प्रत्येक क्वेश्चन आपके राइटिंग से संबंधित है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है आपके कि इमेजिन दैट यू आर द कैप्टन ऑफ योर स्कूल। यानी इमेजिन दैट यू आर द कैप्टन ऑफ योर स्कूल क्रिकेट टीम, यू वांट टू टेक पार्ट इन द डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट टू बी हेल्ड इन आदर्श बाल निकेतन सेकेंडरी स्कूल अलवर। राइट एन एप्लीकेशन। आपको एप्लीकेशन लिखना है टू द प्रिंसिपल को ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू अलो यू टू टेक पार्ट इन द टूर्नामेंट। ओके, यानी क्रिकेट का जो टूर्नामेंट है वो आपको शुरू हो रहा है वो आपके, और उसमें आपको भाग लेने के लिए क्या करना है, शुरू करवाने के लिए अपने जो प्रिंसिपल है उनको आपको एप्लीकेशन लिखना है। और अथवा में क्वेश्चन है कि राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया एक्सप्रेसिंग योर व्यूज ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर। तो इसके बारे में आपको लेटर लिखना है। उसके बाद में हम बात करें आपके नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके, राइट ए स्टोरी। राइट ए स्टोरी विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइन इन अबाउट 80 वर्ड। तो 80 वर्ड में आपको स्टोरी लिखना है और गिव द टाइटल एंड मॉरल टू इट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको एक स्टोरी दिया गया है, इसमें आपको ए करना है। ये आपके ए लॉयन एंड माउस वाला दिया गया है और इसको भी आप देख सकते हैं। तो इसमें एक स्टोरी आपको 80 वर्ड में तैयार करनी है। उसके बाद में देखिए पांचवा क्वेश्चन है आपके, यहाँ पर जो फोटो दे रखी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की है। राइट ए पैराग्राफ ऑफ अबाउट 60 वर्ड यूजिंग द विजुअल एड प्रोवाइडेड। तो यहाँ पर जो आपको पिक्चर दी गई है, आपको जो इमेज दी गई है, ये इमेज आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की है और इसके बारे में आपको 60 वर्ड के अंदर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। ओके, और अथवा में भी क्वेश्चन दिया गया है। अगर आपको ये वाला नहीं आ रहा है प्यारे बच्चों तो आप ये भी कर सकते हैं। राइट ए पैराग्राफ ऑन सेव वाटर यानी पानी बचाओ। तो इसके बारे में आपको 60 वर्ड में पैराग्राफ है वो लिखना है। उसके बाद में सेक्शन सी है आपकी। अब देखिए सेक्शन सी के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं सारे क्वेश्चंस है वो आपके ग्रामर से रिलेटेड है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है आपके कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी इसमें सही क्रिया है वो आपको लिखनी है, चूज करनी है। तो यहाँ पर पहला है आपके ही यूजुअली टेक ब्रेकफास्ट एट 8 AM। ओके, तो इसमें आपके क्या आएगा, टेक्स आएगा। क्या आएगा प्यारे बच्चों, टेक्स। तो इसमें ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। और उसके बाद में दूसरा है आपके गांधी जी ए डिस्कस ऑन प्रेयर मेनी ईयर्स एगो। तो इसमें आएगा प्यारे बच्चों गेव, यानी डी ऑप्शन आपका सही होगा। और उसके बाद में तीसरा है आपके द एनुअल एग्जामिनेशन नेक्स्ट वीक। तो इसमें आएगा आपके स्टार्ट। क्या आएगा प्यारे बच्चों, स्टार्ट। ओके, ए ऑप्शन आपका सही है। और उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपके आई वेंट टू बेड आफ्टर आई माई वर्क। ओके, तो इसमें आएगा हैड फिनिश्ड। बी ऑप्शन आपका सही होगा। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है आपके चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसमें पहला है आसमा सेड अलस माई ओनली सन हैज डाई। और दूसरा है रीटा सेड टू मी डू यू लर्न हिंदी। तो यहाँ पर 2 सेंटेंस आपको दिए गए हैं, दोनों का आपको इनडायरेक्ट स्पीच है वो बनाना है।
उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है आपके री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग कंसेस्टिव गिवन इन द ब्रैकेट। तो इसमें पहला है कि सी इज वेरी स्मॉल, सी इज वेरी स्मॉल, सी कैन नॉट लिफ्ट इट। तो इसमें आपको सो दैट का यूज करना है। और दूसरा है इट इज वेरी कोल्ड, वी कैन नॉट सिट आउट इन द ओपन। तो इसमें आपको टू का प्रयोग करना है। और उसके बाद में तीसरा है कि सी इज ब्यूटीफुल, सी इज वाइज, सी इज वाइज। तो इसमें आपको किसका यूज करना है, बोथ हैंड का यूज करना है। आपको किसका यूज करना है बच्चों, आपको बोथ हैंड का यूज करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है आपके कि जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द रिलेटिव प्रोनाउन गिवन इन द ब्रैकेट। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, पहला सेंटेंस आपको दिया गया है कि आई लिव इन जोधपुर, इट्स रोड्स आर वेरी क्लीन। इसमें आपको वूज का प्रयोग करना है। और दूसरा है आपके कि द बॉय हैज सेटल्ड अब्रॉड, योर टॉट हिम। तो इसमें आपको वूम का प्रयोग करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है आपके चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो इसमें दो सेंटेंस आपको दिए गए हैं, दोनों का आपको पैसिव वॉइस बनाना है। तो इसमें पहला है कि हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, और दूसरा है योगेश विल राइट ए नॉवेल्स। ओके, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में दो क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, एक आपके फ्रेम क्वेश्चन, एक आपके टेक क्वेश्चन। तो फ्रेम क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन है हाउ और आई क्रॉस द रिवर बाय बोट। और दूसरा जो टेक में आपको क्वेश्चन दिया गया है वो है सोहन विल गो टू कॉलेज। ओके, ये वाला क्वेश्चन आपको बनाना है। उसके बाद में सेक्शन डी है बच्चों, और सेक्शन डी में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे आपके बुक से रिलेटेड है, बुक से संबंधित क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। तो प्रत्येक क्वेश्चन का आपको आंसर सही बताना है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 12 है आपके रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो यहां पर देखिए वांडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड, सी केम टू स्कूल एलोन एंड वेंट होम एलोन, सी ऑलवेज wore a faded blue dresses that did not hang right, it was clean but it looked as though it had never been iron property। तो यानी ये कंप्लीट जो पैसेज है आपको पढ़ना है, इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है। और इसमें जितने भी क्वेश्चंस आपको प्यारे बच्चों पूछे गए हैं प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको सही करना है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है आपके कि हाउ मेनी ड्रेसेस डिड वांडा वियर। तो इसमें ए ऑप्शन में 1 आपको दे रखा है, बी में 2, सी में 3 और डी में आपके 4। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी फ्रेंड डिड वांडा हैव। तो ए ऑप्शन में 2 दे रखा है, बी में सी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड, और सी में सी हैड ए लॉट ऑफ फ्रेंड, और डी में आपके नॉन ऑफ द अबाउ, इनमें से कोई नहीं। और उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस डिड वांडा वियर। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डिड पिगी आस्क वांडा। और क्वेश्चन नंबर 5 है आपके कि फाइंड आउट फ्रॉम द पैसेज द वर्ड विच मीन। और इसमें आपको ए जेंटल पर्स, तो इसका आपको सिमिलर वर्ड बताना है मेरे प्यारे बच्चों। और क्वेश्चन नंबर 6 है आपके फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच हैज अपोजिट मीनिंग। आपको एम्प्लॉयड का अपोजिट वर्ड है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 है मेरे बच्चों रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो ये आपको पैसेज दिया गया है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और इसमें जितने भी क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं प्रत्येक क्वेश्चन का आपको आंसर है वो बताना है। ओके, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपके कि बुद्धा परचेज हिज फर्स्ट सरमन एट। तो इसमें गया, बनारस और रांची, गोरखपुर। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन है आपके कि व्हाट हैपेंड टू द सन ऑफ किस्सा गौतमी। ओके, तो इसमें ए ऑप्शन में दे रखा है ही वाज डिड, बी में ही फेल अनकॉन्शियस, और सी में ही वाज वेरी नोटस, और डी में ही डिड नॉट ओबे हिज मदर। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन है आपके व्हाट डिड किस्सा गौतमी डू इन हर ग्रीफ। और क्वेश्चन नंबर 4 है आपके कि व्हाट डिड द मैन से टू किस्सा गौतमी। और क्वेश्चन नंबर 5 है आपके फाइंड आउट फ्रॉम
द पैसेज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग, यानी आपको सेव्ड, यहाँ पर एक वर्ड दे रखा है सेव्ड, इसका आपको सिमिलर वर्ड है वो बताना है। और क्वेश्चन नंबर 6 है आपके फाइंड आउट फ्रॉम द पैसेज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू अलाइव, तो अलाइव का आपको अपोजिट है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड, तो 80 वर्ड के अंदर आपको कोई एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो यहां पर पहला क्वेश्चन है कि राइट द करेक्टर स्केच ऑफ वांडा, वांडा का करेक्टर स्केच बताना है। दूसरा है ड्रा द करेक्टर स्केच ऑफ नूडल, नूडल का करेक्टर स्केच बताना है। तो इसमें से आपको एक क्वेश्चन है वो करना है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 20 वर्ड, तो 20 वर्ड के अंदर आपको आंसर है वो बताना है। तो यहां पर पहला क्वेश्चन है कि व्हाई वाज इट नेसेसरी फॉर लोमो टू मैरी सन, ओके। तो यहां पर अथवा में भी क्वेश्चन आपको दिया गया है व्हाट इज स्पेशल अबाउट लोमोस स्लीप, तो इसमें एक क्वेश्चन आपको बनाना है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है आपके रीड द फॉलोइंग स्टेट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, तो यहां पर आप देख सकते हैं पहला है आपके द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, तो यहां पर पहला है कि विच ट्री इज मेंटनॉइड, और दूसरा है राइट राइम स्कीम एंड वर्ड, तो इसमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों क्वेश्चन आपको बनाने हैं। अथवा वाला भी आप कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो, लेकिन एक ही क्वेश्चन आपको करना है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है आपके आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 वर्ड, तो 20 वर्ड में आपको दो क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। इसमें 3 क्वेश्चन आपको टोटल पूछे गए हैं। तो यहां पर पहला है कि व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया, यानी सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है ऑफ द पोइम, पोइम का नाम है आपके द ट्रीज, ओके। और दूसरा क्वेश्चन है आपके हाउ आर एनिमल्स डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन बीइंग, और ये आपके एनिमल वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। और उसके बाद में तीसरा है आपके व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ ए कैट एंड हाउ इट इज सिमिलर टू फॉग, ये आपके फॉग वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 18 है आपके चूज द करेक्ट आंसर, यानी आपको सही जो ऑप्शन है वो चूज करना है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि वेयर वाज ए ब्राइट ग्रोन अप, तो ये आपके द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट इस अध्याय का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें 4 ऑप्शन है आपके, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है कि द स्टोरी इज सेट इन, और यह आपके द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट और अननोन टाइम्स, ओके। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 19 है आपके आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड, 60 वर्ड के अंदर प्यारे बच्चों आपको एक क्वेश्चन का आंसर बताना है। इसमें पहला है कि व्हाट चेंज डू यू फाइंड इन मटिल्डा आफ्टर 10 ईयर, और ये आपके कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है द निकलेस, ओके। दूसरा क्वेश्चन है आपके कि हाउ डिड द हेक ड्राइवर बिफुल द लेवर, और ये आपके द हेक ड्राइवर वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 20 आंसर एनी 2 आउट ऑफ 3 फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट 20 वर्ड, 20 वर्ड में आपको आंसर बताना है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि हाउ इज ओसेबल डिफरेंट फ्रॉम द सेक्यर एजेंट, और ये आपके कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है द मिडनाइट विजिटर। और दूसरा है व्हाई इज मिस्टर पंफरी वरीड अबाउट ट्रिकी, और ये आपके ट्रम्प ऑफ सर्जरी वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। तीसरा है आपके व्हाट डिड बोली सी इन हर स्कूल, और ये आपके बोली वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। तो कंप्लीट जो क्वेश्चंस हैं वो आपको अच्छे से तैयार करने हैं। अगर आपको 16 मार्च इंग्लिश के पेपर में 80 में से 80 नंबर फोड़ना है तो ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।